अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मिक्स वेजिटेबल कबाब की एक बहुत ही शानदार सी और लजीज रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि चिकन कबाब से कहीं ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी कि हमारे जो कबाब हैं वो क्यों टूट जाते हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। और 1 कप जो हैं वो मैंने मटर के लिए हैं, इनको भी मैंने बॉईल कर लिया था। 1 कप मैंने यहाँ पे बंद गोभी का लिया है, कुछ यहाँ पे धनिया और पुदीना है। 1 कप ही यहाँ पे मैंने जो है वो गाजर ली है, और 1 मैंने स्मॉल साइज़ की जो है वो शिमला मिर्च ली है। 1 इसके अंदर प्याज जाएगा और 3 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आलू हैं उनको मैं ग्रेट कर लूँगी। अच्छा, आलू जो हैं वो बॉईल करने के बाद इनको लाज़मी ठंडा करना ज़रूरी है, ताकि जो इनका पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और इसमें आलू जो हैं रेसिपी में ज़्यादा जाएंगे, मतलब अगर हम लोगों ने 1-1 कप वेजिटेबल्स का लिया है तो जो डबल कप है वो हम लोग इसमें जो आलू हैं वो यूज़ करेंगे। आलू एक तो बाइंडिंग का काम भी देंगे इसका, और सब्जियों को जोड़ेंगे, जो हमारे कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। तो आलू जो हैं वो यहाँ पे सारे ग्रेट हो चुके हैं, और अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, प्याज और धनिया पुदीना जो है इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये सब कुछ इसमें शामिल करूँगी, और इसके बाद जो है इसमें मिक्स वेजिटेबल्स जो हैं वो शामिल करूँगी। अच्छा, इसमें जो वेजिटेबल्स हैं, सिर्फ मैंने जो मटर हैं वो बॉईल किए हैं, बाकी जो हैं वो मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि इसमें जो बाकी वेजिटेबल्स हैं वो आप लोग ना बॉईल करें, उनको एज़ इट इज़ ही आप लोग बारीक काट के तो डाल सकते हैं। एक तो ये है कि इनका क्रंच भी इस तरह से ख़त्म नहीं होगा, और अगर आप अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो फिर आप इनको बॉईल मत करें, आप इसी तरह ही इनको ऐड करें। तो बस इसमें आप कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और इसमें साथ ही 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च जाएगी, और 1 टीस्पून इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी का डाला है, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। तो बस अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और बॉल यहाँ पे छोटा हो गया था, तो अब मैं इसको बड़े बॉल में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैशर की मदद से भी इसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी, ताकि इसके अंदर जो मटर हैं और जो बाकी सब्ज़ियाँ ऐड की हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ, इसमें अच्छी तरह से वो भी मैश हो जाएँ। और ये जो कबाब हैं ये बहुत मज़े के बनकर तैयार होते हैं। सब्ज़ियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाकर खाना भी चाहिए, और इनका इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। कबाब का जो मिक्सचर है यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो बस अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। अच्छा, कबाब जो है वो मैं नॉर्मल साइज़ की ही बनाऊँगी, ना बहुत बड़े बनाऊँगी और ना ही बहुत छोटे कबाब बनाऊँगी। अच्छा, ये जो कबाब हैं आप इनको फ्रीज़ करके नहीं रख सकते हैं, सिर्फ़ 1 दिन के लिए आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीज़ करने से या फ्रिज में रखने से ये ठीक नहीं रहेंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए बेहतर तो यही है कि जब आप लोगों ने खाने हों तो आप लोग उसी टाइम इनको फ़्रेश ही बनाएं। तो यहाँ पे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं, तो बस अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं, अब इनको अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। और यहाँ पे मैंने जो तवा है इसको पहले से ही प्री हीट कर लिया है। इसके ऊपर मैं जो है वो ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इनको डीप फ्राई नहीं करना है, हमने शैलो फ्राई ही करना है। तो बस अंडे की कोटिंग करके कबाब जो हैं वो फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको इसके लिए अंडे की कोटिंग ही सजेस्ट करूँगी, ब्रेड क्रम्स का मैं आपको नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ठंडा होना चाहिए, नहीं तो जो कबाब हैं वो टूट जाएंगे। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हम लोग फ्राई करेंगे, और जो फ्लेम है वो भी हमें मीडियम ही रखना है, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो जल ना जाएं।
तो बस इजीली इसमें जितने कबाब आएंगे उतने ही मैं इसमें रख के फ्राई कर लूँगी। इसको ओवर हम लोगों ने नहीं करना है, नहीं तो जो कबाब हैं उनकी शेप भी ख़राब हो जाएगी और जो कबाब हैं वो टूट भी जाएंगे। तो यहाँ पे कबाब जो हैं वो फ्राई होते हुए उनको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो बस इसकी जो है वो साइड चेंज करते हैं अब। तो ये देखें लाइट ब्राउन सा कलर इन पे आ गया है। और इसी तरह जो दूसरी तरफ है उसको भी 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं मैं इनको दूँगी। तो कबाब जो हैं वो यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। तो बस इसको डिश आउट करते हैं और जो बाकी के कबाब हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लज़ीज़ और मज़ेदार मिक्स वेजिटेबल के जो कबाब हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी लाज़मी इसको ट्राई करिएगा और बहुत कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है। आधा किलो आलूओं के साथ आप लोग ढेर सारे कबाब जो हैं वो बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाज़मी कमेंट्स में बताइएगा। तो चलें मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।